टॉपिक है ये मेरे लिए बहुत खास है और हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं इन सब के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम लोगों को ऑन अ डेली बेसिस फील्ड में जाके लोगों से बात करनी पड़ती है, काम करना होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है हमारे नेटवर्क की, जिसको बोलते हैं हाउ टू शो वन टू वन प्लान। तो कैसे किसी व्यक्ति को प्लान दिया जाए, आज उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर वी गो अहेड, इससे पहले कि हम लोग बात करें कि कैसे किसी व्यक्ति को प्लान देना है, जो कि एक ऑनगोइंग रेगुलर एक्टिविटी होती है हमारे बिजनेस के अंदर, और हम लोगों को प्लान देना आना चाहिए। अगर हमें प्लान देना नहीं आता तो आई थिंक सबसे पहली चीज जो आज के बाद हमें करनी है इस बिजनेस के अंदर, हमें अपने डाउनलाइन से प्लान देना सीखना है। ये मैंने कैमरा जानबूझ के ऑफ किया हुआ क्योंकि मेरा सिस्टम आज सपोर्ट नहीं कर रहा। देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय सिस्टम एंड आई नीड टू गेट इट चेक्ड, राइट। तो आप प्लीज अभी जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ उस पे फोकस करिए। तो यहाँ पर मैं कुछ एसेंशियल्स पे बात करूंगा सबसे पहले कि कैसे वन टू वन प्लान किसी को देना है। देखिए, वन टू वन प्लान देने से पहले कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है। नंबर वन, वी ऑलवेज हैव टू बी ऑन टाइम। अगर आपने कहीं पर मीटिंग फिक्स करी है किसी व्यक्ति से मिलने के लिए, और मान लीजिए वो व्यक्ति आपसे पहले आ जाता है लेकिन आप नहीं आ पाते किसी रीजन से, या आप लेट हो जाते हैं, तो आई थिंक कहते हैं कि एक फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। और टाइम पे रहना मीटिंग में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा पंक्चुअलिटी का ध्यान रखिए। अगर हम टाइम की रिस्पेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा नेटवर्क, हमारा डाउनलाइन भी हमारी रिस्पेक्ट करेगा। उसके अलावा जब भी आप प्लान देने जा रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि यू ड्रेस फॉर सक्सेस। ड्रेस फॉर सक्सेस मतलब ये मेक श्योर करना है कि आपको हमेशा अच्छे से तैयार होके जाना है जब भी आप मीटिंग करने जा रहे हैं, राइट। नहीं, आवाज नहीं आ रही तो आई एम श्योर आपको मेरी आवाज अब तक तो आ रही होगी, बिकॉज अब तो मेरा माइक भी ऑन है और सिस्टम भी चल रहा है और आपको स्क्रीन भी नजर आ रही होगी। अगर आपको ये दोनों चीजें नजर आ रही हैं, स्क्रीन भी दिख रही है और मेरी आवाज भी आ रही है, तो जस्ट लेट मी नो। एक दो लोग मुझे यस करके बता दीजिए, बिकॉज क्या होता है कई बार मैं बोलता रहता हूँ और लोगों को आवाज नहीं आती। आ रही है? थैंक यू वेरी मच। ओके, सो ऑलवेज ड्रेस फॉर सक्सेस। ऑलवेज मेक श्योर कि आप हमेशा अच्छे से रेडी होके जाएं जब भी आप मीटिंग करने जा रहे हैं, राइट। यूनिफॉर्म पहन के जाएं, या अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हैं उस दिन में तो भी आप मेक श्योर करें कि शेव बना के, जूते पॉलिश करके अच्छे से तैयार होके जाइए। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट आपके बारे में तभी कर पाएगा जब आप खुद की केयर करेंगे, जब आप खुद अच्छे दिख रहे होंगे। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि विदाउट टूल्स देयर इज नो प्रेजेंटेशन। अगर हम मीटिंग करने जा रहे हैं और अगर हम हमारे पास टूल्स लेकर नहीं जा रहे हैं तो उस मीटिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उस मीटिंग का कोई महत्व नहीं है, राइट। कौन कौन से टूल्स हमारे पास होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स जब हम प्लान देने जा रहे हैं? हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास वॉइस मैगजीन होनी चाहिए। वॉइस मैगजीन कंपनी आपको रेगुलरली देती है। उसके अलावा हमारे पास प्रोडक्ट कैटलॉग्स होने चाहिए, राइट। हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, एग्री, मिस्टर एल मिलान। और इसके अलावा हमारे पास और क्या होना चाहिए? हमारे पास जब हम प्लान देने जा रहे हैं हमारे पास कार बुक होनी चाहिए रेडी, हमारे पास लग्जरी कार बुक होनी चाहिए, और हमारे पास इसके अलावा ऑर्डर फॉर्म, ज्वाइनिंग फॉर्म। उसके अलावा हमारे बैग में कुछ प्रोडक्ट्स जरूर होने चाहिए जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, ताकि वो प्रोडक्ट्स आप सामने वाले को दिखा सके, यूज करके दिखा सके, वो प्रोडक्ट्स उस व्यक्ति को बता सके उन प्रोडक्ट्स के बारे में, राइट। एक अच्छी सी डायरी या नोटपैड, पेन आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप दो तीन पेन रखिए अलग अलग कलर्स के अपने बैग के अंदर जब आप प्लान देने जा रहे हैं। सिर्फ एक कलर का पेन ना रखें, दो तीन तरीके के पेन आपके बैग में होने चाहिए, और एक डायरी, साफ सुथरा नोटपैड, ये सब आपके बैग में होना चाहिए। अगर आप किसी प्रोडक्ट का डेमो देना चाहते हैं तो जो डेमो किट है वो आपके बैग में होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे होते हैं। कहते हैं ना, जब आप तैयारी के साथ जाते हैं तो जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, राइट। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि आप उस व्यक्ति को एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ प्लान दें। यानी कि आप पहले से ये सोच के ना जाएं कि यार मैं प्लान दे के देखता हूँ, पता नहीं अब करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट थिंक सो ये करेगा।
चलो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए जब आप प्लान देने जा रहे हैं कि यार मैं अपना बेस्ट प्लान दूंगा, अभी तक का जो बेस्ट प्लान मैंने देना है वो आज मैं दूंगा, और मैं पूरी पॉजिटिविटी, पूरी एनर्जी, पूरे एक्साइटमेंट के साथ इस व्यक्ति को प्लान दूंगा, इसे अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद जो 5वां पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है किस इट, कि प्लान को हमेशा किस करना है। अब किस का मतलब होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कि आपका प्लान कोई बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, कोई किसी को आप 2 घंटे प्लान नहीं दे सकते। तो आइडियली ये कहा जाता है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारी इंडस्ट्री के अंदर, कि जब हम किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं तो हमारा जो प्लान है वो 40 to 45 मिनट्स का होना चाहिए मैक्सिमम, राइट। मैक्स टू मैक्स बहुत ज्यादा 1 घंटा, हालांकि मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि 1 घंटे से कम का प्लान होना चाहिए, 40-45 मिनट का, क्योंकि अगर और 10-15 मिनट आगे आप यूज करते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए, कि अगर उसके कुछ क्वेश्चंस हैं या सवाल हैं सामने वाले व्यक्ति के, तो सर मैं यूट्यूब लिंक ना मीटिंग के आखिरी में शेयर करूंगा, क्योंकि अभी मेरा सिस्टम हैंग कर रहा है। तो अगर मैं कहीं पर भी कुछ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करूंगा तो शायद ये मैं स्क्रीन भी शायद खो दूंगा, इसलिए अभी मैं सिर्फ यही फोकस कर रहा हूँ, एंड आई नीड टू गेट माई सिस्टम अप बूटेड, और इसलिए मैं अभी सिर्फ आपको पीपीटी समझा रहा हूँ, लिंक थोड़ी देर में शेयर कर दूँ, राइट। तो मेक श्योर कि आप हमेशा मार्केटिंग प्लान, जब भी आप प्लान देने जा रहे हैं, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। उसके अलावा 6वां पॉइंट क्या है, नो देयर बैंड। बैंड का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को, प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसको अप्रोच करने से पहले थोड़ी सी चीजें उसके बारे में जान लें। इसको बोलते हैं क्वालिफाइंग योर प्रोस्पेक्ट। तो यहाँ पर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बैंक में। बी फॉर बजट, सामने वाले व्यक्ति का बजट क्या है, राइट। उसके अकॉर्डिंग ही ऑब्वियसली हम उससे प्रोडक्ट्स कितने की कंसिस्टेंसी पर बात करनी है, कितने के प्रोडक्ट उसे सजेस्ट करने हैं, उसकी क्षमता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने उससे प्रोडक्ट को लेकर बात करनी है। तो बी फॉर बजट, ए फॉर अथॉरिटी, कि ऑलरेडी होता क्या है, बहुत बार जब मैं किसी व्यक्ति को प्लान देने जाता हूँ, कई बार हम लोग प्लान देते हैं लोगों को, और उसके बाद कोई व्यक्ति ये कहता है कि यार मैं पूछ के बताऊंगा, अभी मैं बता नहीं सकता, मेरे घर में मैं अपनी वाइफ से पूछ के बताऊंगा या अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा, राइट। ओके, जस्ट अ सेकेंड दिनेश जी, मैं एवरीवन कर देता हूँ चैट, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैंने कर दिया, आप भेज पाएंगे अब। तो तो हमें पहले से ये देख लेना है कि अगर मैं किसी को मीटिंग के लिए इनवाइट कर रहा हूँ, तो मैं ना ये देखूं कि अगर मैं किसी मैरिड व्यक्ति को इनवाइट कर रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूं यार कि सर आप अकेले मत आइएगा, प्लीज मैम को ना साथ में लाइएगा जब आप मीटिंग में आएंगे। क्योंकि देखिए लाइफ में हम जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तो हम अपनी फैमिली को जरूर इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर, तो आप मैम को साथ में लाइएगा, या अगर मैम है तो उनको बोलिए आप प्लीज अकेले मत आइएगा, आप हस्बैंड को साथ में लाइएगा। या अगर कोई स्टूडेंट है तो आप उससे बोल सकते हैं कि अपने घर में किसी को जो आपके घर में बड़े हो, राइट, जिनकी आप मानते हो, जिनसे आप सलाह करना चाहते हो, आप प्लीज उनको साथ में लाइएगा, ताकि आप दोनों को मैं अच्छे से समझा पाऊं। तो ये देख लीजिए कि अथॉरिटी किसकी है। जब आप अथॉरिटी कई बार सामने वाले प्रोस्पेक्ट के पास नहीं होती, तो जिसके पास अथॉरिटी है क्यों ना हम उसी को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर लें। देन एन फॉर नीड, इसके बाद जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि नीड क्या है। नीड मतलब प्रोस्पेक्ट्स की क्या नीड है। ओके, अब चैट बंद कर देता हूं। दिनेश जी आपने लिंक शेयर कर दिया? ओके, कर दिया, थैंक यू वेरी मच। सो लेट मी जस्ट क्लोज द चैट, थैंक यू। थैंक यू। ओके, तो नीड क्या है, नीड क्या है, उसकी सिक्योरिटी नीड हो सकती है, उसको लाइफ में पैसिव इनकम चाहिए हो सकती है, या हो सकता है वो अभी अपनी लाइफ में मान सम्मान चाहता हो, रिस्पेक्ट चाहता हो, या हो सकता है सामने वाला व्यक्ति का कोई ड्रीम हो, अपना घर बनाना, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना, विदेश यात्रा करना, लग्जरी कार लेना, जो भी उसका ड्रीम है वो आप पूरा कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं कैसे वो पूरा होगा। एंड देन टी फॉर टाइमिंग, बैंक में टी होता है टाइमिंग, क्या ये सही समय है इस व्यक्ति को अप्रोच करने का, राइट। क्या अभी वो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में है, कहीं उसकी लाइफ में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है अभी। बिकॉज देखिए कई बार क्या होता है, सब कुछ ठीक होता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सामने वाले का जो समय होता है वो सही नहीं होता।
तो हमें ये भी देख लेना है क्या टाइमिंग सही है सामने वाले को अप्रोच करने की। उसके अलावा जो 7वां पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आप जब किसी व्यक्ति को प्लान देने जा रहे हैं, मेक श्योर कि आप किसको प्लान देने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास उस व्यक्ति के जैसे लोगों के एग्जाम्पल्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक हाउस वाइफ को प्लान देने जा रहा हूँ तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि मैं इनको किसका एग्जाम्पल देकर प्रेरित करूंगा। अगर मैं एक स्टूडेंट को प्लान देने जा रहा हूँ तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि यार किन किन लोगों का उदाहरण इस व्यक्ति को देना है। एक जॉब करने वाले व्यक्ति को अप्रोच कर रहा हूँ जो जॉब करता है, तो उसको किन के उदाहरण दूंगा जिसके करके वो प्रभावित होगा या वो अपने आप को रिलेट कर पाएगा कि उसे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, राइट। तो 7 पॉइंट्स बहुत असेंशियल है। हालांकि आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्लान देने में मैं आपसे 11 स्टेप्स की बात करूं। देयर आर 11 स्टेप्स जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, राइट। और इन 11 स्टेप्स को वन बाय वन हम लोग समझेंगे, लेकिन इन 11 स्टेप्स को हमने 40 से 45 मिनट में ही कवर करना होता है जब हम एक व्यक्ति को प्लान देने जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बिल्डिंग रेपो। बिल्डिंग रेपो यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को प्लान देने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा रेपो बिल्ड करनी है। रेपो बिल्ड कैसे की जाती है? ऑब्वियसली विद अ स्माइलिंग फेस, विद अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। जहाँ पे आप स्माइल कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव हो, और सामने वाले को कुछ भी बताने से पहले बिजनेस के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में पूछ लेना कि फैमिली में सब कैसे हैं और बताइए आपका काम कैसा चल रहा है, आई होप ऑल इज वेल, आपको यहाँ पहुंचने में दिक्कत तो नहीं हुई, और नॉर्मली आप अभी क्या कर रहे हैं, कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं या कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, राइट। थोड़ा सा अपने आप से उस व्यक्ति को रिलेट कर पाना है कि हाँ मैंने भी पास्ट में इस तरीके का काम किया है, क्या मेरे एक जानकार हैं जो इस तरीके के बिजनेस में हैं या इस तरीके के प्रोफाइल में हैं, राइट। तो कॉमन ग्राउंड ढूंढना, थोड़ा सा उसके बारे में हालचाल पूछ लेना, और थोड़ा सा फैमिली में सब कैसे हैं, उसको सेटल डाउन करना, बेसिकली कंफर्टेबल फील कराना। तो ये जो पार्ट होता है ये 2 से 3 मिनट हम इसके ऊपर बात करते हैं, बिल्डिंग रेपो बेसिकली, जहाँ पे हम सामने वाले के साथ FORM प्रैक्टिस करते हैं। FORM का मतलब होता है फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड देन मनी, राइट। तो बिल्डिंग रेपो इज द फर्स्ट स्टेप सामने वाले व्यक्ति के साथ। आई एम होप ये हम कर ही रहे होंगे और इसको करने में तो हम अच्छे हैं ही। लेकिन अब जब आपने रेपो बिल्ड कर ली, नाउ अब आपने बात करनी है स्टेप नंबर 2 पे। पहला स्टेप क्या है? हालचाल पूछना, FORM, कंफर्टेबल करना, वेलकम करना, ग्रीट करना। जब प्लान देने बैठे आप अपना इंट्रोडक्शन देना, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब थोड़ा सा हम ड्रीम बिल्ड करेंगे और नीड आइडेंटिफाई करेंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 में ड्रीम बिल्डिंग कैसे होती है कि सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने से पहले या कुछ भी आपको बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आज इस पूरी दुनिया में लगभग 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ 5% इनकम है या 5% पैसा है, और 5% लोग ऐसे हैं जिनके पास दुनिया का 95% पैसा है, राइट। दुनिया के 95% लोगों की अगर हम बात करें, ये वो लोग हैं जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं, लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं। और जहां तक ड्रीम्स की बात है, हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई ड्रीम होता है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है अपने बच्चों को एजुकेशन देना अच्छी, कुछ लोगों का सपना होता है अपना एक मकान बनाना, बहुत से लोग चाहते हैं कि वो दुनिया में, समाज में कुछ करें, बहुत से लोग अपनी लाइफ में अपने परिवार को और खुद को एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं, राइट। और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ये बहुत सारे लोगों का सपना होता है। लेकिन जहां तक हम बात करते हैं नीड्स की, तो आमतौर पर 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी आज की डेट में नीड्स को ही पूरा कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि अगर हम देखें 95% लोग ऐसे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जिनके पास आज सिर्फ एक्टिव इनकम है, राइट। एक्टिव इनकम का मतलब वो इनकम जो उनको तभी तक आती है जब तक वो काम कर रहे हैं। लेकिन 5% लोगों के पास पैसिव इनकम भी है। पैसिव इनकम मतलब वो इनकम जो आपको तब भी आएगी जब आप काम नहीं करेंगे। तो अगर आप लाइफ में पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हैं
तो ऑब्वियसली या तो आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है पहले से, या फिर हो सकता है आपके पास एक बड़ा बिजनेस होना जरूरी है जो ऑलरेडी पहले से चल रहा हो, जिसमें ऑलरेडी बहुत पैसा लगा हुआ हो। नॉर्मली एक आम इंसान के लिए अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाना या पैसिव इनकम जनरेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, या बहुत से लोगों को ये चीज असंभव लगती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का कौन सा वो ड्रीम है जो आप पूरा करना चाहते हैं आपके लिए, या कौन सी वो चीज है जो आपके लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब वो चीज आपने उस व्यक्ति से पूछी, राइट? तो थोड़ा सा उसको बताया कि सफल लोगों में और असफल लोगों में क्या अंतर है, 95% वर्सेस 5%, एक्टिव इनकम वर्सेस पैसिव इनकम, नीड्स वर्सेस ड्रीम्स, ये आपने बताया। और अब आपने उस व्यक्ति से पूछा कि अच्छा आप बताइए आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अब जो भी वो बताता है, राइट, इट कुड बी एनीथिंग, पैसा या घर या बच्चों की एजुकेशन या सिक्योरिटी। अब आपने उससे एक ही सवाल करना है कि आपने जो ये चुना अपने लिए, लेट्स से आप कह रहे हैं सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, या ठीक है आई एम श्योर अगर आपने कुछ भी नहीं चुना, हो सकता है सामने वाला कुछ भी ना चुन पा रहा होगी, तो उसको बोलिए कि सर क्या आपको लगता है सिक्योरिटी, एक अच्छा लाइफस्टाइल और अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाने के लिए एक सही प्लेटफॉर्म क्या किसी भी व्यक्ति की जरूरत होनी चाहिए? तो ऑब्वियसली अगर वो हाँ कहता है और वो कहता है हाँ ये जरूरी है मेरे लिए भी, तो आपने उस व्यक्ति से पूछना है कि अच्छा आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं, जो भी आप जॉब कर रहे हैं या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, उस काम को अगर आप आने वाले 5 या 10 साल तक करते रहें, तो क्या आपको लगता है कि उस काम को करते रहने पर आप अपने उस एक ड्रीम को, क्या वो एक चीज जो आप अपने लिए अचीव करना चाह रहे हैं, क्या ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी? क्या पैसिव इनकम आ पाएगी? क्या ड्रीम्स पूरे हो पा रहे हैं उस काम को करते हुए, या हो पाएंगे? क्योंकि अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आई एम श्योर कि अब मैं आपको एक रास्ता दिखाना चाहूंगा जहां पर इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के लोगों ने आज अपने लिए एक पैसिव इनकम बिल्ड करी और अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये उस व्यक्ति को बोलना है कि देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि इन 95% लोगों में और इन 5% लोगों में क्या अंतर है। जो लोग सफल हैं, कामयाब हैं, उनमें और बाकी लोगों में क्या अंतर है? पहला अंतर तो यह है कि सफल लोगों के पास एक नेटवर्क होता है, राइट? नेटवर्क का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली नेटवर्थ, आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ के बराबर होता है, या अगर दूसरे शब्दों में कहें आपकी नेटवर्थ आपके नेटवर्क पर निर्भर करती है। एक सफल व्यक्ति के पास ऑब्वियसली एक सही माइंडसेट तो होता ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नेटवर्क। अगर आज की डेट में आप देखें, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको हम पहले जानते भी नहीं थे, जैसे ओला, उबर, राइट? अब ओला या उबर की कोई भी एक गाड़ी अपनी नहीं है, उनके पास कोई गाड़ी अपनी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है और आज वो पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। जोमैटो, स्विगी, इनके पास कोई भी अपना कोई रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे इंडिया में आज ये जाने जाते हैं, राइट? क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इनके पास एक स्ट्रांग नेटवर्क है। चाहे आप कोई भी कंपनी उठा के देख लो, चाहे आप पिज्जा हट देख लो, डोमिनोज देख लो, आप या लेट्स से किसी मोबाइल फोन की शॉप है, सैमसंग है, या कोई भी सामान जो आमतौर पर आपको नॉर्मली कहीं पर भी मिलता है, वो एक नेटवर्क के माध्यम से आप तक पहुंचा है। अगर नेटवर्क नहीं होता तो शायद वो सामान आप तक नहीं पहुंचता या वो व्यक्ति सफल नहीं होता। तो किसी भी फील्ड में किसी भी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए नेटवर्क चाहिए। आप देखते हैं जो रिटेल मॉडल है, जैसे अगर आप परचून की दुकान से सामान खरीदते हैं, नॉर्मली आपकी डे टू डे यूज की जो चीजें होती हैं, तो उन चीजों को खरीदने के लिए भी ऑब्वियसली आप जिस दुकान से वो सामान लेकर आते हैं, तो वहां पर भी वो सामान उस दुकानदार ने तो बनाया नहीं होता, वो एक नेटवर्क के माध्यम से वो सामान उस व्यक्ति तक आया होता है। अगर हम देखते हैं बहुत सारी कंपनीज एक और बिजनेस मॉडल पे काम करती है, इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल में उस कंपनी के बहुत सारे स्टोर्स खुले होते हैं, राइट? तो नेटवर्क इज इक्वल टू योर नेटवर्थ। रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत अच्छे लेखक हुए हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है रिच डैड पुअर डैड। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि नॉर्मल लोग जॉब ढूंढते हैं और सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए आज के समय में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना पाना पॉसिबल है, तो शायद कहीं और पे अगर आप देखें तो शायद ये पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आती है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको या हमको या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी देती है, एक मौका देती है
अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट कर पाने का। अब डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब जहां पे कोई भी मिडल मैन नहीं होता, जहां पे डायरेक्टली आप कंपनी से प्रोडक्ट लेते हो, वो प्रोडक्ट आप यूज करते हो, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जब आपको मिलते हैं तो वो बेनिफिट्स आप लोगों से शेयर करते हो, दूसरे कंज्यूमर से शेयर करते हो। आज के समय में अगर हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये बात कही है। आप कुछ पिक्चर्स, कुछ रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, राइट? सिर्फ बोलना नहीं है, दिखाना भी है, राइट? कि एपीजे अब्दुल कलाम जी ने ये बात कही है कि देखिए, आने वाले समय में हर यूथ को अपनी बेस्ट यूथ एज को इस्तेमाल करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग जरूर करनी चाहिए, राइट? वॉरेन बुफे, जो आज दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक माने जाते हैं, उन्होंने आज के समय में अपना एक बहुत बड़ा जो पोर्टफोलियो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में भी शुरू किया है, यानी कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में भी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करी है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे आज की डेट में लोग हैं, नीति आयोग जैसे एक, आप जानते हैं नीति आयोग के जो एक स्पोक्स पर्सन है अमिताभ कांत जी, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया। उसके अलावा अगर हम बात करें रॉबर्ट कियोसाकी, और दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग को सपोर्ट करते हैं और इसे 21वीं शताब्दी का बिजनेस मानते हैं, क्योंकि ये आम इंसान को, ये इंडस्ट्री एक आम इंसान को मौका देती है अपनी लाइफ को चेंज कर पाने का। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा 2025 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो केपीएमजी की रिपोर्ट कहती है वो आप लोगों को बता सकते हैं कि इन 2025 इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 64,500 करोड़ की होगी। लगभग 25 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसके अलावा लगभग 1.8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र होंगे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के करके। 9,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेटेड रेवेन्यू या एस्टिमेटेड टैक्स मिलेगा इंडियन एक्सचेकर यानी कि भारतीय राजकोष को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, और लगभग 0.5 करोड़ का CSR कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी सी पावर और उसका पोटेंशियल आप अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन वेस्टीज का प्रोफाइल, कि आज जिस कंपनी की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो ऑब्वियसली आपको और हमें और बहुत सारे लोगों को अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड करने में मदद करती है और इस बिजनेस में सफल होने में, इस इंडस्ट्री में सफल होने में मदद करती है, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। जब हम वेस्टीज की बात करते हैं तो ये कंपनी 2 जून 2004 को शुरू हुई। एक स्टेबल मैनेजमेंट और एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ आज ये कंपनी काम कर रही है। 3 एक्सपर्ट्स ने इस कंपनी को आज से लगभग 18 साल पहले शुरू किया। हमारे MD सर मिस्टर गौतम बाली जी, उसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स मिस्टर दीपक सूद सर और मिस्टर कन्वरबीर सिंह जी, राइट? और इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है, सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर ग्लोबल लेवल पे आज इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को बिल्ड किया है। और इस कंपनी का एक विजन है जिसके ऊपर पिछले 18 सालों से कंपनी टिकी हुई है और आगे बढ़ रही है। और विजन है लोगों को आर्थिक तौर पे स्वतंत्र करना और उनको उनकी जिंदगी को उनकी शर्तों पर जीने में उनकी मदद करना। टू हेल्प पीपल लिव अ लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑन देयर ओन टर्म्स। तो आई एम श्योर आपको विजन तो पता ही होगा। और साथ में लोगों को ये भी बताइए कि वेस्टीज हमेशा से मानता आया है, इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस, कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की सक्सेस में कंपनी की सक्सेस है, राइट? आज वेस्टीज लगभग 3 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है वेस्टीज का इंडिया में। 400 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 50 से ज्यादा ब्रांचेस हैं और 3,000 से ज्यादा DLCPs हैं। और ये एक्चुअली में दिखाता है कि कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्ट्रांग नहीं होगा तो वो कंपनी में लोग सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर आपकी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, इसका मतलब आप इंडिया में या इंडिया के बाहर जहां जहां वेस्टीज मौजूद है वहां पे आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं और एक स्ट्रांग टीम बिल्ड करके इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, राइट? आज के डेट में एक स्ट्रांग कस्टमर केयर सपोर्ट, टोल फ्री नंबर, ऐप, वेस्टीज ऐप, जहां से आप प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ट्रैक किया जा सकता है, मिस कॉल अलर्ट सर्विस, ये सब कुछ कंपनी हमें देती है। और इंडिया के बाहर आज ये कंपनी बहरीन, दुबई, घाना, फिलीपींस, बांग्लादेश और नेपाल में मौजूद है। अब स्टेप 5 है प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करना। जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, मैंने, आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट की कैटेगरीज समझानी है।
एक एक प्रोडक्ट डिटेल में नहीं समझाना, क्योंकि आपके पास 40-45 मिनट में इतना समय नहीं होता कि आप एक एक प्रोडक्ट को पूरे डिटेल में समझाएं। ऑब्वियसली आप सारे प्रोडक्ट्स अगर समझाने बैठेंगे तो मुझे लगता है 2 दिन लग जाएंगे आराम से। तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की कैटेगरीज उठानी है और हर कैटेगरी में से एक एक दो दो प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा बता के अगली कैटेगरी की तरफ मूव फॉरवर्ड करना है। एक ग्लिम्स देना है सामने वाले को, एक एरियल व्यू देना है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का, राइट। और मेक श्योर करें कि आप एक डेमो जरूर दें। वो डेमो किसी भी प्रकार का हो सकता है, आपको पहले से वो डेमो तैयार करके जाना है कि आज के प्लान में, जो आज मैं प्लान देने जा रहा हूँ, उसमें मैंने CMD का डेमो करना है, या मैंने प्रोडक्ट खा के दिखाना है, राइट, या मैंने फ्लैक्स ऑयल का डेमो करना है, कौन सा डेमो करना है। तो डेमो जरूर करना है, एटलीस्ट 1 डेमो प्रोडक्ट का। और टेस्टिमोनियल, एक टेस्टिमोनियल जरूर बताना है, यानी कि अपना खुद का एक रिजल्ट, या अगर आपकी फैमिली में किसी को कोई रिजल्ट मिला है प्रोडक्ट के करके, तो वो रिजल्ट जरूर सामने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करना है। तो यहाँ आप थोड़ा कैटेगरीज के बारे में बता सकते हैं कि देखिए आज के डेट में अगर हम वेस्टीज कैटेगरीज की बात करें तो लगभग 18 के आसपास हमारी प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं सर। सबसे पहले हेल्थ सप्लीमेंट्स हम लोग डील करते हैं, जो इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी सब कैटेगरीज है। इम्यूनिटी बूस्ट, जिसमें स्पारुलिना, नोनी, आंवला, एलोवेरा जैसे प्रोडक्ट हैं जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ, जो हमारी बोन्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। इसके अलावा वी हैव गॉट कार्डियो केयर, जहाँ पे हमारे पास फ्लेक्स ऑयल और एलार्जनाइन जैसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं, हेल्थ सप्लीमेंट्स आज हमारे पास हैं जो आपको हेल्दी रखने का काम करते हैं। इन्हीं प्रोडक्ट्स में एक सेपरेट हमारे पास कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेदा, आयुष शांति बेसिकली, जहाँ पे हमारे पास लिवर, किडनी और कई और जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी हेल्थ को बेटर करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स हमारे पास है। एयर प्योरीफायर, हर घर में अच्छी स्वच्छ हवा सबको चाहिए आज के समय में, और पॉल्यूशन कितना है आज के समय में आप जानते ही हैं। तो पॉल्यूशन हमारे घर में भी होता है, और अगर एयर प्योरीफायर, एक अच्छी क्वालिटी का एयर प्योरीफायर अगर हमारे पास होगा तो आई एम श्योर कि हम अपने परिवार को भी एक स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे। तो एयर प्योरीफायर और वाटर प्योरीफायर, एक बेहतरीन वाटर प्योरीफायर जो सीधा शार्प कंपनी से हमें मिलता है, इनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, और ये आपको 99.9% तक प्योर बैक्टीरिया फ्री वाटर देता है, और प्योर क्लैरिटी है इस पानी के अंदर, बिल्कुल स्वच्छ पानी है। इसको हम पीते हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। उसके अलावा शार्प हेयर ड्रायर, जो एक नया प्रोडक्ट अभी कंपनी ने आपके लिए लॉन्च किया। हेल्थ फूड, होम केयर, होम केयर में हमारे पास सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या के सारे प्रोडक्ट्स आज वेस्टीज हमें देता है। इसके अलावा वुमेन हाइजीन, महिलाओं के लिए कुछ खास प्रोडक्ट्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं। ओरल केयर, जिसमें आपका टूथपेस्ट में हमारे पास कई वेराइटीज हैं, गेनो पेस्ट, उसके अलावा डेंटाश्योर वाइटनिंग टूथपेस्ट, नेचुरल पर्सनल केयर, प्रीमियम स्किन केयर, पर्सनल केयर। तो पर्सनल केयर में भी हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9, वेलिनो और मिस्ट्रेल ऑफ मिलान, एश्योर नेचुरल, जो कि 100% वीगन प्रोडक्ट्स हैं जिनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं स्किन केयर में, राइट। मेंस ग्रूमिंग, एक पूरी रेंज कंपनी ने ट्रून मेन के नाम से मेंस ग्रूमिंग की हमारे लिए लॉन्च की हुई है, जो एक्चुअली पुरुषों को अच्छा दिखने में मदद करती है और उनको अपनी ग्रूमिंग पे काम करने में मदद करती है। कलर कॉस्मेटिक्स की एक पूरी रेंज है हमारे पास। एंड देन वी हैव गॉट एग्री प्रोडक्ट्स, जो कि एग्रीकल्चर, आज की डेट में हमारा कंट्री एग्रीकल्चरल लैंड है, और वहां पर बहुत सारे किसान भाइयों को चाहिए होते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली में उनकी फसल को और बेटर करने में मदद करते हैं। तो एग्री में हमारे पास एग्री 82, एग्री ह्यूमेक, एग्री नैनो और ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। मैच ड्राइव, जो आपकी गाड़ी की माइलेज को बढ़ाने का काम करता है और आपकी कार हेल्थ को बेटर करता है, राइट। आज की डेट में पॉल्यूशन कितना है आपको पता ही है, तो मैच ड्राइव इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर कार। देन ऑर्नेक्स, बड़े अच्छे ब्रॉचेस कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं, जब आप उनको यूज करते हैं तो आप और सुंदर दिखते हैं। और बिजनेस टूल्स भी एक कैटेगरी है जहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से टूल्स जो हमें आवश्यक होते हैं, वो सारे टूल्स
कंपनी आज हमें देने का काम करती है। तो इस तरीके से आपने मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, एक एक दो दो प्रोडक्ट्स के बारे में बता के, थोड़ा कैटेगरीज समझा के, बहुत डिटेल में नहीं जाना, लेकिन एक चीज जरूर बतानी है यहाँ पे कि देखिए प्राइमरली हम लोग एक चीज पे काम करते हैं, वो है वेलनेस। वेलनेस का मतलब वेल्थ थ्रू वेलनेस, हम लोग बोलते हैं विश यू वेल्थ। तो आज के समय में किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। तो कंपनी आपको वो प्रोडक्ट्स देती है जो आपको और हमें लॉन्ग टर्म में हेल्दी रहने का काम करते हैं, हमें हेल्दी रखने का काम करते हैं। सेल्यूलर न्यूरिशमेंट टेक्नोलॉजी एक यूनिक कॉन्सेप्ट जिसको इंडिया में पहली बार वेस्टीज ने लॉन्च करने का काम किया, जिसके मुताबिक अगर हम बात करें, हमारा जो शरीर है ये कोशिकाओं का बना हुआ है। 64 खरब कोशिकाएं हमारे बॉडी में होती हैं, और बहुत बार सही खान पान के ना होने से या प्रदूषित वातावरण के करके सही लाइफस्टाइल ना होने की वजह से हमारे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी वीक रह जाती है और लोग ज्यादा और जल्दी बीमार पड़ते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप बहुत सारी बीमारियों से अपना बचाव करेंगे, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप बीमार नहीं पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ आप एक आध प्रोडक्ट खा के दिखा सकते हैं, किसी प्रोडक्ट का डेमो कर सकते हैं, अपना खुद का कोई रिजल्ट शेयर कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए, आपने देखा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाए प्रोडक्ट, मैंने बस कैटेगरीज समझाई, क्योंकि कई बार हम एक एक प्रोडक्ट समझाने में लग जाते हैं तो एक एक प्रोडक्ट समझाने में बहुत देर जाती है। हाँ, जब आप प्लान दे चुके हो, अगर कोई व्यक्ति किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में और जानकारी लेना चाहता है तो ऑब्वियसली आप उसे टूल्स दिखा सकते हैं, आप उसे वीडियोस सजेस्ट कर सकते हैं, आप खुद से उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दे सकते हैं। लेकिन जिस समय आप प्लान दे रहे हैं उस समय पूरा प्लान 40 से 45 मिनट का होना चाहिए, जहां पे हमें सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरीज ही समझानी है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ कंज्यूमर एंड शेयरिंग। तो अब उस व्यक्ति को ये बताना है कि देखिए यहाँ पर आपको दो प्रकार के फायदे मिलते हैं नॉर्मली। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वेस्टीज में आपको क्या फायदा मिलता है, सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि नॉर्मली आप अपने डे टू डे यूज होने वाली जो चीजें हैं, जो घर में इस्तेमाल होने वाला सामान है, वो आप कहाँ से खरीदते हैं? अब वो व्यक्ति आपको बताएगा जी मैं तो घर की बगल में जो परचून की दुकान है वहां से खरीदता हूँ। तो उससे पूछो, अच्छा एक बात बताइए, जिस परचून दुकान से आप सामान खरीदते हैं, जहां से आप अभी तक अपने डेली यूज की चीजें लेते आए हैं, क्या वहां पर इतने लंबे समय से प्रोडक्ट लेने पर क्या आपको हर बार डिस्काउंट मिलता है? ऑब्वियसली नहीं मिलता। अब वो कहता नहीं मिलता, लेकिन वेस्टीज आपको डिस्काउंट देता है हर प्रोडक्ट पे, राइट। दूसरा सवाल मेरा यह है कि जब आप दोबारा दोबारा प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या वहां पे आपको कोई रीपर्चेस बेनिफिट मिलता है? ऑब्वियसली नहीं मिलता, लेकिन वेस्टीज आपको रीपर्चेस बेनिफिट देने का काम करता है लगभग 10% के आसपास। तो डिस्काउंट होता है प्रोडक्ट पे लगभग 10 से 20%, और रीपर्चेस बेनिफिट होता है लगभग 10 से 12%। इसके अलावा कंसिस्टेंसी बेनिफिट मिलता है। कंसिस्टेंसी बेनिफिट मतलब जब आप लगातार 4 महीने तक वेस्टीज के लॉयल कंज्यूमर रहकर प्रोडक्ट्स को रेगुलरली रीपर्चेस करते हैं, राइट, तो चौथे महीने के बाद की बिलिंग के बाद आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, राइट। आई थिंक शायद कहीं पर किसी दुकान में या किसी शॉप में जहां से आप एक लंबे समय से सामान लेते आ रहे होंगे वहां पे आपको ये बेनिफिट नहीं मिला होगा, लेकिन ये बेनिफिट वेस्टीज आपको देने का काम करता है। वीरेंद्र जी, मैं रीपर्चेस पे बाद में बात करूंगा। आई टॉक अबाउट रीपर्चेस को लेकर, अभी मीटिंग है 1-2 दिन में, राइट, कैसे उसको बढ़ाया जाए, तो उसके ऊपर हम दोबारा मीटिंग करेंगे। अभी जो समझा रहा हूँ प्लीज अभी उस पर ध्यान देते हैं, है ना। चलिए, सो कंसिस्टेंसी बेनिफिट बताओ। उसके अलावा कैशबैक मिलता है 5 से 11% का। उसके अलावा नॉर्मली अगर आप कहीं पर सामान लेते हैं तो वहां पे आपको 100% बाय बैक गारंटी और रिफंड पॉलिसी नहीं मिलती, लेकिन वेस्टीज आपको बाय बैक पॉलिसी देता है, रिफंड पॉलिसी देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जब हम एक कंज्यूमर होते हैं। नाउ जब एक कंज्यूमर ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स को यूज करता है, जब उसे रिजल्ट मिलते हैं प्रोडक्ट के, जब उसे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे होते हैं, और जब वही प्रोडक्ट्स वो किसी के साथ शेयर करता है उनके अनुभव, या जब ये बेनिफिट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं? उससे आपको कई प्रकार की इनकम्स मिलनी शुरू हो जाती हैं। कौन कौन सी इनकम्स? ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, ये एक इनकम होती है जो एक सर्टेन लेवल पे
पहुंचने पर आपको मिलती है। बिजनेस बिल्डिंग बोनस, उसके अलावा LOB एक बहुत बड़ी इनकम है जिसके करके आज लोग इस बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लाखों रुपए के पे आउट्स हर महीने लोग लेते हैं। ट्रैवल फंड जहां पे आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलता है। कार फंड जहां पे आप आज देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने लग्जरी कार्स अचीव की हैं इस बिजनेस से, और आप अपने लिए गाड़ी ले सकते हैं। उसके अलावा हाउस फंड जिसके माध्यम से आप अपना घर बना सकते हैं। और इलीट क्लब बोनस एक और इनकम होती है जो एक सर्टेन लेवल पर पहुंचने पर हमें मिलती है। तो आई एम श्योर आपको अभी ये समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट यूज करने पर भी फायदे हैं और प्रोडक्ट शेयर करने पर भी बहुत सारे फायदे हैं, राइट। और ये डायरेक्ट सेलिंग की वेस्टीज की पावर है। नाउ अब इसके बाद जो 7वां स्टेप आपने उस व्यक्ति को बताना है कि देखिए, अब आई एम श्योर कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कैसे होगा, मैं शेयर कैसे करूंगा, या ये सारी इनकम्स मुझे कैसे आ सकती हैं, मैंने तो कभी इस तरीके का कोई काम किया नहीं, या डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है मुझे नहीं पता, या लोगों से कैसे बात करनी है मुझे नहीं पता। सो डोंट वरी, यहाँ पर आपका क्या बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता, क्योंकि आपके और हमारे जैसे कॉमन लोग जो शायद वेस्टीज से पहले उन्होंने किसी भी और इस तरीके के प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जुड़े हुए थे, आज उनको स्टेप बाय स्टेप कंपनी एजुकेट करने का काम करती है। हमारा एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे आपको हर स्टेप पर काम करना सिखाया जाएगा, लोगों से शेयरिंग करना सिखाया जाएगा, कैसे आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, कैसे ग्रो करना है, कैसे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, वो इस सिस्टम के माध्यम से आज हमें सिखाया जाता है। जहाँ पर कंपनी हमें बहुत सारे टूल्स देती है हमारे बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन टूल्स। उसके अलावा कंपनी हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप अलग अलग स्टेप्स पर अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो CNT हो, एक VIP प्रोग्राम होता है न्यू ज्वाइनर्स के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अलावा हेल्थ वर्कशॉप जहाँ पे हमें हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की नॉलेज मिलती है और हम अपने साथ जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी वो नॉलेज मिलती है। पर्सनल केयर ट्रेनिंग, एग्री ट्रेनिंग, और इसके अलावा बहुत सारे कंपनी आपके लिए अलग अलग तरीके के एजुकेशन प्रोग्राम्स करती है। तो एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है। अगर हमें सफल होना है इस बिजनेस में तो हम आगे सीखते जाएंगे, तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी यहाँ डिटेल में नहीं बताना प्रोग्राम्स के बारे में, बट एक टच देना है उसको, ये विश्वास दिलाने के लिए कि देखिए आप यहाँ अकेले नहीं हैं। यहाँ पर कंपनी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है जो आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए, हम सब के लिए काम करता है और हमें आगे बढ़कर इस बिजनेस को बिल्ड करना सिखाता है, राइट। अब इसके बाद बताइए, शेयर द सक्सेस स्टोरीज विद टूल्स। तो स्टेप 8 क्या होना चाहिए, जहां पे अब आपके टूल्स निकलने शुरू होंगे। थोड़ा थोड़ा कार बुक दिखाइए उस व्यक्ति को, कार बुक कि देखिए, ये देखिए कितने लोगों ने गाड़ी ली आज वेस्टीज में, एक लॉयल कंज्यूमर रहते हुए और लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करते हुए। कितने लोग हैं जो आज इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। ये मिस्टर रमेश पुनानी जी हैं जो आज हमारे वन ऑफ द ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और आज ये लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। गुरुशरण जी, राइट, और कई लीडर्स, मतलब सबके बारे में डिटेल में नहीं बताना, लेकिन एक एक दो दो व्यक्ति को आप पिक करके उनका नाम या उनका हाईएस्ट पे आउट, उनका लेवल आप बता सकते हैं। लीडिंग लेडीज बुक दिखा सकते हैं। तो बुक का एक एक पेज नहीं दिखाना, लेकिन हाँ बुक खोल के ना ऐसे पन्ने पलटते जाइए उसके कि देखिए ये कार बुक है, अब दिखाता हूँ ये लग्जरी कार बुक है जिन लोगों ने लग्जरी कार्स ली हैं। एक और किताब दिखाता हूँ सर आपको, ये देखिए ये हमारी वॉइस मैगजीन है जिसमें आप देख सकते हैं कितने लोग अचीवर्स हैं और कितने लोगों ने अपने लेवल्स को अचीव किया है। आज कितने लोग DUCD लेवल पे हैं, क्राउन, ये अलग अलग लेवल्स होते हैं। आखिरी में आप देखते हैं जब आप कार बुक वॉइस मैगजीन में पीछे जाते हैं तो वहां पे आपको फॉरेन टूर्स की फोटोज दिखती हैं, अवार्ड फंक्शंस की फोटोज दिखती हैं। तो वो आप दिखा सकते हैं कि देखिए कंपनी साल में 2 बार विदेश यात्रा कराती है, जिसके करके लोग आज विदेश यात्रा कर रहे हैं। आज लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। कितने ही लोग अपना घर बना चुके, कितने ही लोग एक पैसिव इनकम अपने लिए बिल्ड कर चुके हैं। तो आई एम श्योर अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप और हम भी कर सकते हैं। अब आता है स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 पे यहाँ पे आपको उस व्यक्ति से पूछना है, राइट, कि अब कि आई एम श्योर कि सर आपको सब कुछ क्लियर है, ऑल इज वेल। अब हम आगे बढ़े। इसको बोलते हैं ट्रायल क्लोज। ट्रायल क्लोज ये मैंने पहले भी बताया था। ट्रायल क्लोज यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ट्रायल क्लोज का मतलब होता है कि जब आप सामने वाले की अभी तक की अंडरस्टैंडिंग चेक करते हो। वो कैसे चेक किया जाता है, उसको ये बोल के कि सर आई होप ऑल इज क्लियर, सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे अगर उसकी कोई ऑब्जेक्शन आती है, ऑब्जेक्शन कुछ भी हो सकती है कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं लोगों को नहीं जानता। वही आप देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है डायरेक्ट सेलिंग में होने का, कि डायरेक्ट सेलिंग में कुल मिलाकर वो 15-16 ऑब्जेक्शन ही हैं। क्योंकि मेरे को तो आज 10 साल 11 साल हो गए वेस्टीज में, तो वही 15-16-17-18 ऑब्जेक्शन हैं। और अगर आपको ये पहले से पता हो कि क्या ऑब्जेक्शंस लोगों को आमतौर पे आती हैं या क्या ऑब्जेक्शंस लोग रेज करते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को पहले से तैयार कर पाते हैं उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए, राइट। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक सिंपल सा टूल मैं आपको बता रहा हूं। अभी आई एम नॉट डूइंग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैं कोई ऑब्जेक्शन यहाँ आपको अभी सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि जब भी ऑब्जेक्शन आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पूरा मॉडल है LCPRB। LCPRB में फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन, सामने वाले की बात को सुनिए ध्यान से, राइट, उसके ऑब्जेक्शन को सुनिए, उसे इंटरप्ट मत करिए। देन C फॉर क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब जी मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग का मतलब जब आप उसे रियलाइज कराते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। देन P फॉर पैराफ्रेज। पैराफ्रेज, यहाँ पे आप सामने वाले व्यक्ति की बात को अपने शब्दों में रिपीट करते हैं जस्ट टू कंफर्म कि सर क्या आपके कहने का मतलब यही है, आई होप आप यही जानना चाहते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं पैराफ्रेज। इससे क्या होगा, देखिए क्लियर हो जाएगा कि सामने वाला एक्चुअली में जानना क्या चाहता है। कई बार क्या होता है, हम बिना किसी की ऑब्जेक्शन को समझे हम जवाब देना शुरू कर देते हैं और सामने वाला व्यक्ति बाद में कहता है यार मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो कुछ और जानना चाह रहा था। सो ऑलवेज बी श्योर अबाउट कि सामने वाले की ऑब्जेक्शन क्या है। उस व्यक्ति के सवाल को या उसके ऑब्जेक्शन को अपने शब्दों में रिपीट कर देना, उसको बोलते हैं पैराफ्रेज। कि आई होप आप के कहने का मतलब ये है, आप ये जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस को आप क्यों करें या टाइम कैसे निकालें, राइट। ओके, देन R फॉर रिस्पॉन्ड। अब आप उसके ऑब्जेक्शन का जवाब दीजिए। रिस्पॉन्ड करने का सिंपल सा तरीका है कुछ कहानियां शेयर करना या उसके जैसे लोगों के बारे में बताना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ अब आप किसी व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं या अपना खुद का उदाहरण दे सकते हैं कि सर मुझे भी यही लगता था पहले, मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार इस बिजनेस को अगर मैं पार्ट टाइम इस अपॉर्चुनिटी को बिल्ड करूंगा तो शायद उतना कमा सकता हूं जो फुल टाइम काम करके भी आज तक मैंने नहीं कमाया। इसलिए मैंने अपना 1-1 घंटा 2-2 घंटा निकालना शुरू किया। या आप ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जो इस बिजनेस में जब आया था तो ऑब्वियसली जॉब करते हुए उन्होंने शुरू किया था या एक बहुत ही बिजी शेड्यूल होते हुए इस बिजनेस को शुरू किया था, लेकिन आज बहुत कामयाब है, राइट। तो यहाँ आप अपना या किसी और का उदाहरण देकर सामने वाले व्यक्ति को उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं। देन फाइनली ब्रिजिंग टू अ क्लोज। अब हमने जब ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर लिया, नाउ वी हैव टू कम टू द क्लोजिंग। अच्छा, ये 10वां स्टेप मैंने गलत लिखा हुआ है, दिस इज लाइक जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, यहाँ 10th में भी मैंने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी। तो इसका जो 10वां स्टेप है, 10th स्टेप है क्लोजिंग, राइट। तो क्लोजिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर डायरेक्ट क्लोज। डायरेक्ट क्लोज क्या होता है कि सर आई होप ऑल इज क्लियर, सब कुछ समझ में आया होगा, तो चलिए आईडी लगा दें फिर आपकी, राइट। अब ये भी मैंने सीखा है एक्चुअली। देखिए मैं भी ना जाता हूँ फील्ड में, लोगों से मिलता हूँ, देखता हूँ वो कैसे क्लोजिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं मिला, एक हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं दीपक जी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर दिस इज वन ऑफ द वे। तो सीधा सामने वाले को बोलना सर आईडी लगा दें आपकी, राइट, या शुरू करें सर, मैं बताऊं आपको कैसे प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं या आप ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर कर सकते हैं आपके लिए। तो डायरेक्ट क्लोज एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है, ऑल्टरनेटिव चॉइस, जहां पे आप सामने वाले को 2 ऑप्शन दे रहे हो कि आई होप सर आपको सब क्लियर हुआ होगा, मैम सब कुछ क्लियर हुआ होगा, तो अब मैं बस ये जानना चाहूंगा कि अभी आप प्रोडक्ट अपनी आईडी पे ऑर्डर करना चाहेंगे या मेरी आईडी पे, राइट, सिंपल। या दूसरा तरीका कि अभी आप 100 पीवी की कंसिस्टेंसी सिंगल में लेना चाहेंगे या मल्टीपल में, ये एक और तरीका, राइट। या अभी आप इस प्रोडक्ट के 3 बॉटल्स लेना चाहेंगे या 2 ही लेना चाहेंगे, CMD जो हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट आया है, या कोई भी एक प्रोडक्ट। सो दिस इज वन वे ऑफ क्लोजिंग, जहां पे आप 2 ऑप्शंस देते हैं। माइनर पॉइंट क्लोज एक और मेथड होता है क्लोजिंग का, जहां पे आप सामने वाले व्यक्ति को, राइट, मतलब उसको थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं कि अच्छा जी फॉर्म उठा लिया आपने या फोन अपने हाथ में उठा लिया और उसको बोला अच्छा ये बताइए ये
आपके नाम की स्पेलिंग क्या है एक बार बताइए सर, मैं आपका फॉर्म फिल करने में आपकी मदद कर देता हूँ। या लेट्स क्रिएट योर आईडी, या ये फॉर्म आपके नाम से भरा जाएगा या मैम के नाम से भरा जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ क्लोजिंग, राइट। नेक्स्ट स्टेप क्लोज, एक और क्लोजिंग का तरीका होता है। हालांकि क्लोजिंग के ऊपर मैं एक अलग पूरी पीपीटी करता हूँ, आप लोग जानते हैं, वो बहुत जल्द हम लोग करेंगे क्लोजिंग के ऊपर, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्लोज क्या होता है कि चलिए, आई होप कि आपको सब क्लियर हुआ होगा। तो अभी आपकी आईडी लगा देते हैं और उसके बाद अब आगे क्या करना है स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम एक और शेड्यूल फिक्स करते हैं, राइट। या इसके इस ज्वाइनिंग आईडी आपकी क्रिएट कर देते हैं। अब हमारा अगला स्टेप होगा आपकी आईडी को एक्टिव करना। तो एक्टिव करने के लिए आपको प्रोडक्ट कैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप अभी प्रोडक्ट अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सके, राइट। नाउ दिस इज वन वे। या आप एक और तरीका यूज कर सकते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन क्लोज। जहां पे आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा भी कंफ्यूज्ड है, अभी वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो आप एक कागज खोलिए और एक डायरी खोलिए और बीच में लाइन डालिए उस कागज के, राइट, शीट के बीच में, और उस व्यक्ति को बोलिए, चलिए सर, आई नो कि आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही लेना चाहेंगे, बट स्टिल अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हैं तो एक बार क्विकली हम देख लेते हैं कि ज्वाइन करने के क्या फायदे हैं और ज्वाइन ना करने के क्या नुकसान है। तो आप बताइए कि आपको क्यों लग रहा है अभी भी कि आप क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या क्यों ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो शायद एक या दो कारण बताएगा। इससे क्या होगा, वो कहेगा टाइम नहीं है, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास लोग नहीं है, या जो भी वो बता रहा है वो आप लिख लोगे। इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि इसकी अगर कोई ऑब्जेक्शन है जो उसने अभी तक आपको नहीं बताई है, तो ऑब्वियसली अब उन ऑब्जेक्शंस पे भी हम बात कर सकते हैं। फिर राइट हैंड साइड पे इस तरफ अब आप उस व्यक्ति को लिख के बताओ कि चलिए इन 3 पॉइंट्स पे जो आपने मुझे बताए हैं, इन पे हम अब थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन आप अगर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको क्या फायदे मिलेंगे वो मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ, राइट। सो दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ क्लोजिंग। अर्जेंसी क्लोजिंग भी होती है, जहां पे आप बताते हो कि ये ऑफर इसी महीने के लिए वैलिड है, या ये ऑफर आज के दिन ही वैलिड है, या ये प्रोडक्ट लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, बाद में ये प्रोडक्ट कब मिलेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, होगा कि नहीं होगा। तो थोड़ा अर्जेंसी आप क्रिएट करते हैं। दिस इज वन वे ऑफ क्लोजिंग। मनोज जी, आपके सवाल का जवाब तो देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं, क्या लिखा है, फालतू का काम है भाई। अगर ये काम करके लोगों को लाखों रुपए महीना आता है और लोगों के ड्रीम्स पूरे होते हैं, तो काम कोई भी हो, और ऑब्वियसली डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर लोग आज गलत चीजें बोलते हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, बात सिंपल सी इतनी है कि सामने वाला क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अपने बिजनेस के बारे में कितना कॉन्फिडेंस है और आपको अपने आप पे, इस प्लेटफॉर्म पे कितना कॉन्फिडेंस है, और अपने बिजनेस को लेकर, अपनी इंडस्ट्री को लेकर आपको कितनी नॉलेज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनोज जी, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। 11वां स्टेप क्या है, प्लानिंग द नेक्स्ट मूव। प्लानिंग द नेक्स्ट मूव में क्या करना है, अब जब आपने प्लान दिखा दिया, उसके बाद एक्टिवेटिंग देयर आईडी, उनकी आईडी एक्टिवेट कराइए जल्दी से जल्दी। अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में बताइए, जो अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है कंपनी का, जो उनका ट्रेनिंग शेड्यूल है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को उस व्यक्ति के साथ शेयर करिए, और मेक श्योर करिए कि आप उनके साथ शेड्यूल फिक्स करें आने वाली ट्रेनिंग्स का, कि कैसे उनको ट्रेनिंग्स में लेकर आना है। क्योंकि देखिए, किसी को ज्वाइन करा देने भर से वो व्यक्ति काम करना शुरू कभी नहीं करेगा जब तक आप सामने वाले व्यक्ति को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में नहीं लाते, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस तब बढ़ेगा जब उसको नॉलेज होगी, जब उसको काम करना आता होगा, राइट। और अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी हो रहे हैं उसके व्यक्ति के लिए शेड्यूल करिए, चाहे वो वीआईपी हो, हेल्थ वर्कशॉप हो, कोई एलडीपी हो, व्हाटएवर। एंड प्लानिंग द फर्स्ट मंथ, पहला मंथ प्लान करना है कि पहले महीने में उस व्यक्ति का लेवल क्या होगा, जैसे फास्ट स्टार्ट 8% या फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर, व्हाटएवर। और उस पहले महीने में उसको क्या करना है, एंड देन फर्स्ट वीक, अब मैं कहूंगा पहला महीना और पहला हफ्ता उसके अंदर 7 काम करने हैं। 7 कामों में कौन कौन से, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। तो शो एंड टेल मॉडल, शो टेल, यहाँ पर एक मॉडल यूज होता है, टेल शो डू, टेल शो डू मॉडल, कि बताओ, दिखाओ और करो, करके दिखाओ, राइट। बताओ और करके दिखाओ, और फिर करने के लिए प्रेरित करो।
तो पहले एक हफ्ते में ऑब्वियसली आपको इस 7 कामों की इंपॉर्टेंस बतानी है, उस व्यक्ति को ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जोड़ना है। और स्टेप 1 है जी यूज द प्रोडक्ट, स्टेप 2 है शेयर द प्रोडक्ट, स्टेप 3 है मेक अ लिस्ट, स्टेप 4 है इनवाइट, स्टेप 5 है मीटिंग, स्टेप 6 है टीम वर्क और स्टेप 7 है फॉलो अप। और फिर उस व्यक्ति का गोल डिफाइन करें आने वाले 1 साल का। तो ये है प्लानिंग द नेक्स्ट मूव, जहां पे आप सामने वाले व्यक्ति को आगे बढ़कर काम करने के लिए प्रेरित करते हो। हाँ जी मुझे पता है 8 बज गए, बट मीटिंग भी तो लेट शुरू हुई। ओके ओके थैंक यू। लोगों देखिए 8 बजते ही लोगों को ना लगने शुरू हो जाता है कि बंद करो बस, बहुत हो गया, 1 घंटा हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, अब क्योंकि आज मेरा सिस्टम बहुत हैंग किया है, एंड लेट मी जस्ट ओपन माय कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई होप कि आज की मीटिंग आपको समझ में आई होगी। और जहां तक मुझे लगता है कि शायद आज के इस मीटिंग में आपको कॉन्फिडेंस दिया होगा प्लान देने का, है ना। तो प्लीज प्लान देना शुरू करिए, और बहुत सिंपल है। जब हम प्लान देना शुरू करते हैं ना तो ऑब्वियसली हमें बड़ा मजा आता है। आपको अपने आप से बड़ा अच्छा लगेगा जब आप प्लान देना शुरू करोगे, और अपने लोगों को प्लान देना सिखाइए। बहुत जल्द मैं आपको एक और खुशखबरी दूंगा कि मैं और मेरे कुलीग मतलब कंपनी में हम लोग एक वीडियो लेकर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। वो एक जैसे YouTube लाइव वीडियो होगी, जहाँ पे हम आपको लाइव प्लान देना वहां पे शो करेंगे कि कैसे एक व्यक्ति दूसरे को प्लान दे रहा है और कैसे वो उसके ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहा है। तो बहुत जल्द हम लोग ऐसा भी कुछ आपके लिए एक टूल लेकर आने वाले हैं। बट सबसे पावरफुल एक्टिविटी है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है 1-to-1 प्लान। तो प्लीज प्लान देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जितने ज्यादा लोगों के पास आप जाएंगे, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचेंगे, उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा। और आज रामनवमी है, तो रामनवमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और कल हम लोग दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, है ना। तो कल 31 तारीख है, 31 है या कौन सी है, आई डोंट रिमेम्बर एज ऑफ नाउ व्हाट इज द डेट टुमारो, राइट। So let's meet tomorrow again, and with that thank you very much, take care, God bless.